सुप्रीम कोर्ट में भी आज फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक तवील समाअत हुई, मगर दलाइल से पहले ही बेंच एक बार फिर टूट गया। पहली समाअत के बाद जो 9 रुकनी बेंच टूटकर 7 रुकनी बेंच रह गया था, आज वो 7 रुकनी बेंच भी टूटकर 6 रुकनी बेंच बन गया, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह हुकूमती एतराज़ के बाद बेंच से अलहदा हो गए और बाकी 6 जजेस ने समाअत आगे बढ़ाई। समाअत के आगाज़ में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान रोस्टम पर आए और गुज़िश्ता समाअत का हवाला देकर कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा था कि मुझ पर एतराज़ तो नहीं है। मैंने कहा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज़ नहीं है, लेकिन अब मुझे हिदायत है कि जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच का हिस्सा ना हो। तो चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि आपकी मर्जी से बेंच नहीं बनाया जाएगा। क्या आप जस्टिस मंसूर अली शाह पर जानिबदारी का एतराज़ उठा रहे हैं या फिर मफादात के टकराव की बुनियाद पर एतराज़ उठा रहे हैं? तो अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि वफाकी हुकूमत ने जस्टिस मंसूर अली शाह पर मफादात के टकराव की बुनियाद पर एतराज़ किया है। तो चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल पर बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि जिस जज पर एतराज़ उठाया जा रहा है उनकी अहलियत पर किसी को शक नहीं है। हुकूमत ने पहले भी इस किस्म के एतराज़ात उठाए हैं। ये जजेस पर एतराज़ करने के तसलसल की एक कड़ी है। इलेक्शन केस में 90 दिनों पर किसी ने एतराज़ नहीं किया, बस बेंच पर एतराज़ किया गया। पार्लियामेंट में हमें लाइक माइंडेड जजेस कहकर पुकारा जाता है। हुकूमत करना क्या चाहती है? क्या हुकूमत भी बेंच को मुतनाज़े करना चाहती है? हमने हुकूमत की बहुत सी बातों को बर्दाश्त किया। हमने इंतखाबात केस में तौहीन अदालत की कार्रवाई से गुरेज किया। सुप्रीम कोर्ट छड़ी का इस्तेमाल नहीं कर रही है, मगर दीगर लोग किस हैसियत में छड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम समझते हैं कि वक्त एक कदम पीछे हटने का है। इस दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद को बेंच से अलग कर लिया और कहा कि मैं मजीद इस बेंच का हिस्सा नहीं रह सकता। तो वकील सलमान अकरम राजा ने दरख्वास्त की कि जस्टिस मंसूर अली शाह अपने फैसले पर नजरसानी करें। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने जवाब दिया कि मैं अपना कंडक्ट अच्छी तरह जानता हूँ, कोई एक उंगली भी उठा दे तो फिर मैं कभी उस बेंच का हिस्सा नहीं रहता। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अब मुअज़्ज़िज़ जज खुद ही मुआज़रत कर चुके हैं। क्या वज़ीर आज़म को बुलाकर पूछें कि किसी रिश्तेदारी की बुनियाद पर एतराज़ क्यों उठाया गया? जस्टिस मंसूर अली शाह वो इंसान नहीं है कि उनकी रिश्तेदारी फैसले पर असरअंदाज हो। साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा एक दरवेश इंसान है। क्या जस्टिस मंसूर अली शाह जस्टिस जवाद ख्वाजा को फायदा देंगे? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट को दागदार ना करें, तज़हीक मत करें। हुकूमत क्या पैगाम देना चाहती है? इसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि हम भी उठ रहे हैं, आपस में मुशावरत के बाद आगे का लाए अमल तय करेंगे। इसके बाद तमाम जजेस कमरा अदालत से उठकर चले गए। अहम बात यह है कि इस केस की पहले ही समाअत में जैसे कादिर फायदी साहब जैसे सरदार तारिक मसूद को बेंच से अलग किए जाने के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद कहा था कि वो इस केस के एक दरख्वास्त गुजार साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा के रिश्तेदार हैं, लिहाजा किसी को एतराज़ है तो बता दें। इस पर दरख्वास्त गुजार समेत हुकूमत की तरफ से अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने भी कहा था कि उन्हें जस्टिस मंसूर अली शाह की बेंच में मौजूदगी पर कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन आज तीसरी समाअत में ही अटॉर्नी जनरल ने उसी बुनियाद पर जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज़ उठा दिया और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह खुद ही बेंच से अलग हो गए। और अब से कुछ देर पहले आज की समाअत के जारी होने वाले तहरीरी हुक्मनामे में जस्टिस मंसूर अली शाह का नोट भी है, जिसमें उन्होंने अपनी बेंच से अलहदगी की वजूहात पर बात करते हुए ये भी बताया है कि इस मामले में फुल कोर्ट ना बनाए जाने पर उनके शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे, मगर इसके बावजूद वो इस बेंच का हिस्सा इसलिए रहे क्योंकि वो समझते थे कि किसी भी तरफ से उन पर एतराज़ ना होने के बावजूद उनका बेंच से अलहदा होना एक ऐसे मामले में आईनी जिम्मेदारी से फरार होगा कि जिसमें अवाम के बुनियादी हुकूक का मामला ज़ेर बहस है। अहम बात यह है कि ऑडियो लीक्स कमीशन से मुताल्लिक केस में अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल हसन पर एतराज़ उठाया था, लेकिन उनमें से कोई भी जज बेंच से अलग नहीं हुआ था। हालांकि चीफ जस्टिस की सास की ऑडियो समेत कुछ दीगर ऑडियोज़ में जजिस के तस्करे का मामला था, मगर आज जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच से अलग हो गए और फिर एक वक्फे के बाद 6 रुकनी बेंच ने दोबारा समाअत शुरू कर दी। इस बेंच में चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक शामिल हैं। आज समाअत फिर शुरू हुई तो चेयरमैन पीटीआई के वकील हामिद खान ने कहा कि हमारी एक दरख्वास्त पर नंबर नहीं लगा, हमने फौजी अदालतों को चैलेंज किया था। तो चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि हामिद खान साहिब आपको बाद में सुनेंगे, जो सुबह सेटबैक हुआ है उससे रिकवर हो रहे हैं, आईनी बहस के बजाय दीगर हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसके बाद दरख्वास्त गुजार जुनैद रज़ाक के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल का आगाज कर दिया और कहा कि मेरे मौकिल के बेटे का मामला मिलिट्री कोर्ट्स में है, ट्रायल सिर्फ आर्टिकल 175 के तहत तैनात किया गया जज कर सकता है। जैसे मुनीब अख्तर ने सवाल उठाया कि फौजी अदालतों के खिलाफ हाई कोर्ट में आईनी दरख्वास्त क्यों दायर नहीं की जा सकती, तो सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि हाई कोर्ट फौजी अदालतों की हैसियत का तयन नहीं कर सकती। किसी भी अदालत में ट्रायल हो लेकिन शहरी को बुनियादी हुकूक से महरूम नहीं किया जा सकता। तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया कि आपकी दलील फोरम से मुताल्लिक है या बुनियादी हुकूक के मामले पर है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या अभी किसी का ट्रायल शुरू हुआ है, तो सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि अभी किसी का ट्रायल शुरू नहीं हुआ। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि फिर आप मफरूजे की बात कर रहे हैं कि जब ट्रायल होगा तो ये होगा वो होगा, अभी तो ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ।
कार्रवाई का आगाज ही नहीं हुआ तो आप क्यों ट्रायल में शहरी के हुकूक की बात कर रहे हैं? ऐसे तो कल मिलिट्री अफसरान के ट्रायल पर भी बात की जाएगी। अपने केस पर दलाइल दें, हमारे पास महदूद वक्त है, कल आखिरी वर्किंग डे है। सलमान अकरम राजा ने एक और केस का हवाला दिया तो चीफ जस्टिस ने कहा कि किसी बड़े तनाज़े में ना पड़े, दलाइल को सादा रखें ताकि हम केस को खत्म कर सकें। आर्मी एक्ट का सेक्शन 2D सिविलियंस को बुनियादी हुकूक से महरूम नहीं कर सकता। आर्मी एक्ट का सेक्शन 2D आइन से तजावुज नहीं कर सकता। जस्टिस आयशा मलिक ने निमाज दिए कि बेहतर ना होगा कि पहले देखा जाए कि सिविलियन पर आर्मी एक्ट सेक्शन 2D का इतलाक होता है या नहीं। अगर आप इस बात पर आमादा हैं कि आर्मी एक्ट का इतलाक सिविलियंस पर होता है तो फिर केस क्या है? आप आर्मी एक्ट को चैलेंज कर रहे हैं और सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल की मुखालफत नहीं कर रहे हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क दिए कि जो अफराद आर्मी एक्ट के तहत डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी करते हैं तो क्या उन पर बुनियादी हुकूक का इतलाक नहीं होता? आपके दलाइल का मकसद समझना चाह रहे हैं? तो सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि इल्ज़ाम की बुनियाद पर फौजी अफसरान या सिविलियन पर आर्मी एक्ट की शिक 2D का इतलाक नहीं हो सकता। इस पर चीफ जस्टिस ने निमाज दिए कि क्या आप फौजी अफसरान की नुमाइंदगी कर रहे हैं? आपका केस सिविलियंस के बुनियादी हुकूक से मुताल्लिक है। आप जो बातें कर रहे हैं ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाकर करें। आप जिन अदालती फैसलों का हवाला दे रहे हैं वो दहशतगर्दों के मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक हैं। अदालत को ये तो बताएं कि फौजी अदालतों से मुताल्लिक पुराने फैसलों में क्या खामियां हैं? क्या मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले चैलेंज नहीं हो सकते? तो सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि फैसले आर्मी चीफ या उनकी बनाई हुई कमेटी के सामने ही चैलेंज हो सकते हैं। तो चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि आप ये कह सकते हैं कि इन कोर्ट्स में अपील का दायरा वसी होना चाहिए। इस दौरान जस्टिस आयशा मलिक ने सवाल किया कि मिलिट्री कोर्ट अदालत है या नहीं है? तो सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि मिलिट्री कोर्ट अदालत है जो सिविलियंस की जिंदगी और आज़ादी छीनने का इख्तियार रखती है। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क दिए कि यानी आपको सिर्फ सिविलियंस के फौजी अदालत में ट्रायल पर एतराज़ है। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि अमरीकी कानून इन सिविलियंस के बारे में क्या कहता है जो रियासत के खिलाफ डट जाएं? तो सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि अमेरिका में सिविलियंस की गैर रियासती सरगर्मियों पर भी ट्रायल सिविल अदालतों में ही होता है। जैसे मज़ाहिर नकवी ने रिमार्क दिए कि आप कह रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट मतवाजी निज़ाम है जिसे अदालत नहीं कह सकते। तो सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि जी मैं यही कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ सिविलियन को बुनियादी हुकूक नहीं मिलते। आर्मी एक्ट के तहत मिलिट्री कोर्ट्स में डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर ट्रायल होता है, लेकिन सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी का मामला नहीं है। सिविलियंस की दो इकसाम हैं, एक वो सिविलियन हैं जो आर्म फोर्सेस को कोई सर्विसेज फराहम करते हैं। फोर्सेस को सर्विसेज फराहम करने वाले सिविलियंस मिलिट्री डिसिप्लिन के पाबंद हैं। दूसरे सिविलियंस वो हैं जिनका फोर्सेस से किसी किस्म का कोई ताल्लुक ही नहीं है, जो मुकम्मल तौर पर सिविलियंस हैं। उनका ट्रायल आर्टिकल 175(3) के तहत तैनात किया गया जज ही करेगा। तो चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि ये एक अच्छा पॉइंट है। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क दिए कि 21 आईनी तरमीम का फैसला देखें। मुसल्लह अफवाज पर हथियार उठाने वालों पर आर्मी एक्ट के निफाज का जिक्र है। इस दौरान समाअत में एक और वक्फा हुआ और जब दोबारा समाअत शुरू हुई तो सलमान अकरम राजा ने सुप्रीम कोर्ट का 21वीं आईनी तरमीम का फैसला पढ़कर सुनाया और इस केस में हुक्म इम्तिना देने की इस्तदा कर दी। साथ ही ये भी कहा कि मेरे मौक्किल को बेटे से मिलने की इजाज़त तक नहीं है। खानदान के अफराद को ज़ेर हिरासत अफराद से मिलने की इजाज़त होनी चाहिए। इसके बाद चेयरमैन PTI इमरान खान के वकील उज़ैर भंडारी ने दलाइल देते हुए कहा कि मेरे मौक्किल का मौक़िफ़ है कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस किसी को रिहा ना किया जाए, लेकिन उनका कानून के मुताबिक ट्रायल तो किया जाए। मेरे मौक्किल का नाम किसी वजह से TV पर चलाने की इजाज़त नहीं है। इस वक्त आर्मी एक्ट का इतलाक़ करना बदनीयती है। तहरीक इंसाफ की जानिब से एक अलग पटिशन दाखिल की है। PTI की पटिशन है कि 9 और 10 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए कमीशन बनाया जाए, कानून के मुताबिक ओपन और पब्लिक ट्रायल किया जाए। इस दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि सियासी मकासद और ख्वाहिशात हमारे सामने बयान ना करें। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल मसूद उस्मान अवान को रोस्टर पर बुला लिया और उनसे मुकालमा किया कि अटॉर्नी जनरल साहब हमें कुछ यकीन दहानियाँ चाहिए, मिलिट्री ट्रायल्स का क्या बना, क्या कोई पेशरफ्त हुई है? तो अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि अभी तहकीकात चल रही हैं, मुमकिन है तहकीकात के दौरान 102 अफराद में से बहुत सौ को छोड़ दिया जाए। जिसे मज़ाहिर नकवी ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहिब पिक एंड चूज़ के पीछे क्या वजूहात कार फरमा हैं? तो अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जिन अफराद ने ममनुआ मकामात पर हमला नहीं किया उनको छोड़ दिया जाएगा। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि आप ये बयान अपने मौक्किल की हिदायत पर दे रहे हैं या ज़ाती तौर पर दे रहे हैं? तो अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि मैं अदालत में कोई भी बात हिदायत के बगैर नहीं करता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि उम्मीद करता हूं कि इस केस की समाअत के दौरान किसी का मिलिट्री ट्रायल नहीं किया जाएगा। जो अफराद गिरफ्तार किए गए उनकी मुकम्मल तफसीलात फराहम करें। जैसे मज़ाहिर नकवी ने रिमार्क दिए कि कहा जा रहा है कि कुछ अफराद मुकम्मल तौर पर गायब हैं, उनका कुछ अता पता नहीं है। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगर मुझे नाम बता देंगे तो पता करा लेंगे कि कौन कहाँ है। चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया कि अटॉर्नी जनरल मिलिट्री कस्टडी में मौजूद 102 अफराद की मुकम्मल तफसीलात कल फराहम करें। जो लोग ज़ेर हिरासत हैं उनसे अहले खाना को मिलने की इजाज़त दी जाए। गिरफ्तार अफराद को तमाम तर सहूलियात फराहम करें।
जेर हिरासत लोगों को रीडिंग मटेरियल फराहम करने की इजाजत होनी चाहिए। इसके बाद अदालत ने केस की समाअत कल सुबह 9:30 बजे तक मुलतवी कर दी और सलमान अकरम राजा की फौरी हुक्म इम्तना देने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी।